अभी ग्लोबली जो कंट्री की स्थिति है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कंस्ट्रेंट्स फेस करना पड़ रहा है। जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है हम सभी जान रहे हैं, न्यूज़ देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे बहुत फोकस है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के साथ साथ पर्टिकुलरली बैंकिंग इंडस्ट्री का भी उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे जल्दी से जल्दी कम समय में इतना ग्रो किया जाए कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे नहीं रहे। क्योंकि अगर किसी जो भी परिस्थितियां बनती हैं, हमें दिख रहा है कब वर्ल्ड वार होगा, क्या होगा, सिनेरियो बनता जा रहा है धीरे धीरे, उन परिस्थितियों में हमारा सप्लाई चेन सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा। और हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हमारी ज़रूरतें बहुत हैं। एक अच्छी बात यह है कि कम से कम फूड प्रोडक्ट में हमारी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे कम है, जो में हमारा प्रोडक्शन में डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीज पे। तो लास्ट 10 इयर्स में तो फोकस था ही। पिछले 6 महीने 1 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो डिफरेंट बैंकों के एमडीज हैं उनके साथ मीटिंग हुई, और उसमें ये हुआ कि हम सबको इस पे फोकस करना होगा। फोकस तभी होगा जब सबका योगदान होगा, और योगदान तब होगा जबकि कन्वीनियंस होगा लोन लेने में और काम करने में। स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस गया कि एमएसएमई के जो यूनिट्स हैं उनको कंफर्ट दिया जाए, सारी चीज़ें ऑनलाइन की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका क्लियरेंस, उनका पॉल्यूशन क्लियरेंस या रिक्वायर्ड क्लियरेंस सब ऑनलाइन सिस्टम हो, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े। काफ़ी स्टेट्स में बहुत अपडेटेड हुआ है, हमारे यहाँ भी काम चल रहा है। तो अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसके हिसाब से जैसे 3-4 स्कीम इन्होंने बताई, अभी एक नई 4 स्कीम हमारे बैंक में आई है, सेंट इलेक्ट्रिकल, सेंट सोलर, सेंट टॉयज और सेंट लेजर। ये 4 ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर पे डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन कंट्रीज पे बहुत है। हम रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनसे रिलेटेड है ये, और इसके क्लस्टर्स हमारे झारखंड में तो नहीं है। इसके क्लस्टर्स जिस स्टेट्स में हैं उनको फोकस करके बैंक ने ये 4 स्कीम बनाया है, और इसमें बहुत सारा रिलैक्सेशन दिया है ताकि पूरा बैलेंस शीट और एनालिसिस और उसको करने में 15 दिन और 1 महीने का टाइम नहीं निकले, इस लोन को 2 दिन के अंदर किया जा सकता। लेकिन गांव में जाइए तो देखिए बहुत सारे लोगों के घर पे अब ये धीरे धीरे लगता जा रहा है। इसमें 50% से ज़्यादा सब्सिडी है, और एटलीस्ट उसके घर की खपत तो हो ही के लिए बिजली तो बन ही जाती है। जो सरप्लस होता है गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, उनका पूरा टाई अप सिस्टम है। लेदर इंडस्ट्री में भी हमारा बहुत डिपेंडेंसी है। हम शूज पहनते हैं, इंडिया में भी बनता है, कानपुर सबसे बड़ा हब है, मैं कानपुर में काम कर चुका हूँ। लेकिन लेदर इंडस्ट्रीज पे हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। लेदर अपर बहुत बन के फॉरेन से आता है, फिर हमारे यहाँ शूज बनते हैं, अभी भी है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में नॉनवेज की खपत शायद इंडिया से ज़्यादा है, वहाँ वेजिटेरियंस बहुत कम है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में जाए, तो वहाँ लेदर इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से इंपोर्ट करना ही पड़ता है। रॉ लेदर नहीं बल्कि प्रोसेस्ड लेदर, और फिर हम उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये 4 सेक्टर मैं समझता हूँ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। मुझे हर्ष है कि आज अमित जी ने बताया, आज हमारे 90 रीजन्स हैं पूरे इंडिया में, 13 जोन्स हैं हमारे। सभी रीजन्स में आज मेगा आउटरीच प्रोग्राम एमएसएमई का रखा गया है, और टारगेट रखा गया है कि हमारा जो 20,000 करोड़ का डेफिसिट है अभी 8 लाख करोड़ पहुंचने में, उसको हम लोग इस फरवरी और मार्च में पूरा करें।